राजधानी शिमला में आज सीपीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन अपनी मांगों को लेकर सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से विभाग के शोषण को झेल रहे हैं। जो श्रम कानून बने हैं उनका पालन न ठेकेदार और न अधिकारी कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि इसी तरह से स्थिति बनी रही तो कुछ सालों पहले का इतिहास फिर दोहराया जाएगा, जब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि ठेकेदारों और सीपीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कर्मचारियों का जमकर शोषण किया जा रहा है। विभाग पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नौकरी से निकाला जा रहा है। जिन एमआरएम कर्मचारियों को नौकरी से बिना किसी वजह के निकाला है, उनकी नौकरी बहाल की जानी चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार होश में आओ, होश में आओ। देना होगा ईपीएफ के 2 सालों के पैसे का हिसाब किताब देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये सीपीडब्ल्यूडी के अंदर जो एमआरएम कर्मचारी यूनियन है उसकी ओर से ये प्रदर्शन किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी के अंदर ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। आज से कुछ साल पहले भी एक बड़ा आंदोलन जो है, कई महीनों का आंदोलन इसी कार्यालय के बाहर हुआ था और मुद्दे वही हैं। कई साल बीतने के बावजूद भी आज भी सीपीडब्ल्यूडी के अंदर जो श्रम कानून है देश के, वो लागू नहीं हो रहे हैं। 18 मजदूर जो है आज से पहले और अभी वर्तमान में कुल मिलाकर समय पर जो है उनको बिना कारण नौकरी से निकाल दिया गया है। जिनको निकाला जाता है उनको ये कहा जाता है कि जब काम शुरू होगा तो वापस लेंगे काम पर, लेकिन वो कभी वापस नहीं लिए जाते हैं। संवेदनहीनता इस स्तर की है कि एक महिला जिसका जो प्रसूति थी और वो प्रसूति अवकाश पर गई, उसके बाद जो है उसको नौकरी पर वापस नहीं लिया गया, जबकि इस देश के अंदर 1942 में और 1961 में प्रसूति अवकाश की सुविधा जो है मजदूरों को दी गई थी, वो आज तक लागू नहीं हुई। अगर कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया जाना है, उसके लिए एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कभी अपनाई नहीं जाती है, क्योंकि कर्मचारियों का कोई दोष ही नहीं होता है। कर्मचारियों को केवल उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बेवजह छंटनी की जाती है और बाद में उनको काम पर वापस नहीं लिया जाता है। आज भी सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को छुट्टियों की सुविधा नहीं है, चाहे वो अर्जित अवकाश है, चाहे आकस्मिक अवकाश है, मेडिकल की छुट्टियों की सुविधा है, त्योहार के अवकाश है या राष्ट्रीय अवकाश है। किसी भी तरीके की छुट्टियां जो है इन कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं। और इसके साथ साथ जो ईपीएफ का पैसा खासतौर पर जो 2 वर्षों से लिया जा रहा है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप छानबीन करेंगे, मजदूरों से तो पैसा लिया जाता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, उसका कैसा इस्तेमाल होता है, वो ईपीएफओ के अंदर जमा नहीं होता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, ठेकेदारों की जेबों में जा रहा है या सीपीडब्ल्यूडी प्रबंधन के जेबों में जा रहा है। लगभग 150 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उसके पैसे का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो लाखों रुपए में ये पैसा चला गया। जो मेडिकल की सुविधा, वो मेडिकल की सुविधा दी नहीं जाती है और लगातार जो है ईएसआई का पैसा काटने के बावजूद भी उस सुविधा से जो है कर्मचारियों को वंचित कर दिया जाता है। हमारे देश का 1948 का कानून कहता है न्यूनतम वेतन का कि कर्मचारियों को, मजदूरों को जितना सरकार ने वेतन तय किया वो मिलना चाहिए, लेकिन ये वेतन कभी जो है सीपीडब्ल्यूडी के अंदर मिलता नहीं है, ठेकेदार देते नहीं है, सीपीडब्ल्यूडी का जो प्रशासन प्रबंधन है उस पर वो कार्रवाई करता नहीं है। देश का 1900 कर्मचारियों को तनख्वाह जो है 7 तारीख से पहले मिलनी चाहिए, वो तनख्वाह जो है कभी 15 तारीख को मिलती है, कभी 13 तारीख को मिलती है, कभी 12 तारीख को मिलती है, कभी इससे ऊपर भी मिलती है। तो कुल मिलाकर जो है सीपीडब्ल्यूडी के अंदर एक बहुत ज्यादा अव्यवस्था का आलम है। और देखिए, ये कार्यालय है, यहाँ पर एक अधिकारी सीपीडब्ल्यूडी के यहाँ बैठते हैं, दूसरे अधिकारी जो है कैनेडी बिल्डिंग में बैठते हैं परे, कुछ और अधिकारी यहाँ इर्द गिर्द बैठते हैं। इसी बिल्डिंग के साथ ही दूसरी बिल्डिंग में जो है केंद्रीय श्रम अधिकारी बैठे हो बिल्कुल साथ में, श्रम परिवर्तन अधिकारी जो है केंद्र के, वो साथ में बैठे हो बिल्कुल दूसरी बिल्डिंग में। तो इनके पास जब भी कंप्लेंट की जाती है या मांग पत्र दिया जाता है तो इतना भी ये कार्रवाई नहीं होती है। इस कार्यालय में बैठा हुआ अधिकारी जो है इन पर नकेल नहीं लगा पाता है और कोई मांग तो है नहीं कर्मचारियों की, सिर्फ ये बात है कि देश का जो कानून है वो लागू होना चाहिए। तो क्या ये जो श्रम परिवर्तन अधिकारी यहाँ बैठे हैं, कि इनकी जिम्मेवारी नहीं है? इनको तनख्वाह किस बात की मिलती है कि वो कानून लागू नहीं होना चाहिए? अगर वो अपने साथ वाली बिल्डिंग में जो कानून को लागू नहीं करवा पा रहे हैं तो आप समझिए कि क्या चल रहा है पूरा घालमेल। पूरी ठेकेदारों की, श्रम विभाग की और जो सीपीडब्ल्यूडी विभाग है, इनका पूरा घालमेल है, इनकी पूरी मिलीभगत है, जिसके कारण जो है ये कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं। हम ये जताने आए आज के प्रदर्शन के माध्यम से कि अगली जो समझौता वार्ता होने वाली है अभी श्रम अधिकारी के पास, अभी से कुछ 8-10 दिन बाद, तो उसमें जो है अगर
वो ये जो मजदूर नौकरी से निकाले गए हैं, इनको अगर कर्मचारियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता है और श्रम कानून लागू नहीं होते हैं, जिन श्रम कानूनों का मैंने जिक्र किया आपसे, तो निश्चित तौर से आज से कुछ साल पहले जो महीनों आंदोलन यहां पर चला था, उस तरीके की घेराबंदी जो है हम एक्शन साहब की शुरू करेंगे और तब तक आंदोलन को लड़ेंगे जब तक जो है कर्मचारियों और मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है।